Hello friends, in this video we shall discuss the central idea of the poem A Thing of Beauty. A Thing of Beauty means सुंदरता की एक वस्तु. This poem has been composed by John Keats. Now let's start. John Keats, we can add a line students. Central idea कोई भी हो friends, हम एक line पहले ही add कर सकते हैं. And that line is The poem A Thing of Beauty has been composed by John Keats. यानी उस पोम का नाम लिखने के बाद composed by और उसका जो पोएट होगा उसका नेम लिख देंगे. तो इसके सेंट्रल आइडिया में A Thing of Beauty के सेंट्रल आइडिया में हम लोग पहले क्या लिख सकते हैं? The poem A Thing of Beauty has been composed by John Keats. Now let's start the central idea. The poem A Thing of Beauty gives us a clear-cut message that a thing of beauty is a joy forever. द पोम कविता अ थिंग ऑफ ब्यूटी सुंदरता की एक वस्तु गिव्स अस हमको देती है क्लियर कट मैसेज, एक बिल्कुल स्पष्ट संदेश देती है दैट अ थिंग ऑफ ब्यूटी की एक सुंदर वस्तु इज ए जॉय फॉर एवर, यह हमेशा ही आनंद देती है, हमेशा खुशी देती है. इट नेवर पासेस इनटू नथिंगनेस, यह कभी भी नहीं समाप्त होती है, यह कभी भी शून्य नहीं होती है. आवर अर्थ इज एबंडेंटली सप्लाइड विद इन्यूमरेबल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स फुल ऑफ ब्यूटी. अवर अर्थ हमारी धरती इज एबंडेंटली मीन प्रचुर मात्रा में या बहुत अधिक मात्रा में. सप्लाइड मीन पूर्ति है या इसमें बहुत सारी चीजें हैं. विथ इन्यूमरेबल इन्यूमरेबल मीन असंख्य, नेचुरल मीन प्राकृतिक, ऑब्जेक्ट्स फुल ऑफ ब्यूटी, ऑब्जेक्ट्स मीन वस्तुएं, ऑब्जेक्ट्स फुल ऑफ ब्यूटी वस्तुएं जो सुंदरता से भरी हुई हैं. वन मोर टाइम फ्रेंड्स, आवर अर्थ इज एबंडेंटली सप्लाइड, हमारी पृथ्वी प्रचुर मात्रा में पूर्ति करती है विथ इन्यूमरेबल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, असंख्य प्राकृतिक वस्तुओं के साथ, फुल ऑफ ब्यूटी जो कि सुंदरता से भरी हुई है. दीज ऑब्जेक्ट्स इन लिव इन आवर स्पिरिट्स and remove the pall of despondency, misery, sorrow and sufferings and pangs of life. These objects, ये जो वस्तुएं हैं जिनको नेचर हमें देती है, in live in our spirits, ये हमारी आत्मा को जीवंत कर देते हैं. and remove the pall of despondency, despondency means निराशा या उदासी, misery mean कष्ट, सॉरोज मीन दुख, सफरिंग्स मीन कष्ट एंड पैंग्स ऑफ लाइफ मीन जो जीवन के दर्द हैं. यानी ऐसी वस्तुओं को ये पृथ्वी हमको देती है जो हमारी स्पिरिट्स को, आत्मा को जीवंत कर देते हैं. और जीवन से, पाल मीन्स होता है कवर या कोई चीज जो ढकी हुई हो, तो हमारे जीवन से डिस्पॉन्डेंसी, उदासी, कष्ट, दुख और सभी जीवन के दर्द को ये मिटा देती है. द नेचर स्प्रिंग्स नेक्टर इन अवर सुलेन एंड डिजेक्टेड स्पिरिट्स. देखिए, द नेचर स्प्रिंग्स, ने जो प्रकृति है वो स्प्रिंग्स मीन बौछार करती है, फैला देती है. नेक्टर मीन्स अमृत को. इन अवर सुलेन मीन होता है फूली हुई या फिर सूजी हुई. एंड डिजेक्टेड स्पिरिट्स, और जो निराश, हताश, दुखी आत्मा होती है उस पर. व्हेन वी आर इन सुलेन एंड पेंसिव मूड, जब हम लोग दर्द भरे और दुखी भाव में होते हैं, नेचर ऑलवेज हील अस फ्रॉम दीज ऑडिटीज, तो प्रकृति हमें सदैव, हील मीन्स ठीक करती है, उपचार करती है, इलाज कर देती है, फ्रॉम दीज ऑडिटीज, ऐसी विषमताओं से. सो फ्रेंड्स, आई होप दिस विल हेल्प यू. थैंक यू फ्रेंड्स.